अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अच्छा, इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था फंक्शंस रीड कर रहे थे। फंक्शंस के अंदर हमने देखा कि एग्रीगेट फंक्शंस है फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमने पिछली वीडियो में देखा है। एग्रीगेट फंक्शंस के अंदर उसको नंबर फंक्शंस भी बोलते हैं, जिसके अंदर मैक्स, मिन और एवरेज काउंट वगैरह शामिल है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे करैक्टर फंक्शंस। करैक्टर फंक्शंस के अंदर हमारी लेंथ, लोअर, अपर, इनट कैप और एल पैड और आर पैड यूज़ होंगे। ये किस तरह से यूज़ होंगे वो हम डेटाबेस के ऊपर देखेंगे। चलिए आइए हम चलते हैं डेटाबेस की जानिब। डेटाबेस के अंदर हम कनेक्टेड हैं। ये हमारा ईएमपी का टेबल है। ईएमपी के टेबल के अंदर हम कनेक्टेड हैं। इसके अंदर हम अपने ई नेम वाले कॉलम या कह लें कि जॉब वाले कॉलम के अंदर जितने भी ये करैक्टर्स मौजूद हैं उनके अंदर हम अपना डाटा देखना चाह रहे हैं कि ये मतलब मैनेजर के करैक्टर्स कितने हैं, प्रेसिडेंट के करैक्टर्स कितने हैं। इसके लिए हम यूज़ करेंगे सेलेक्ट लेंथ जॉब फ्रॉम ईएमपी। ये देखें उसने हमें बता दिया है कि क्लर्क के अंदर 5 करैक्टर्स हैं, सेलमैन के अंदर 8 करैक्टर्स हैं और इसी तरह से हम नेम के ऊपर भी इस कमांड को लगा सकते हैं। जिस तरह से जॉब की जगह पे हम चले जाते हैं ई नेम के ऊपर। ई नेम के अंदर फर्स्ट हमारा स्मिथ जो है वो 5 करैक्टर्स के ऊपर है। सेकंड जो भी नेम्स हैं उस हिसाब से उसका ये उसने मेंशन कर दी। इसके बाद हमारा सेकंड फंक्शन आता है लोअर। उसके लिए हम यूज़ करेंगे सेलेक्ट लोअर ई नेम फ्रॉम ईएमपी। ये हमारे जितने भी नेम हैं वो सारे के सारे लोअर केस में हमें दिखाएगा कि लोअर वार्ड है, जोन्स है, मार्टिन है, ब्लैक, क्लार्क, जो भी है वो सारे के सारे किस में लोअर केस में दिखाएगा। इसी तरह से हमारा अपर केस है। अपर केस के अंदर आपके वो मिस्टेक हो गई है एक। अपर केस के अंदर हमारे जितने भी नेम्स दिखाएगा वो स्मिथ है, एलन है, वार्ड, ये सारे के सारे किस में अपर केस में दिखाएगा। ये देखें यहाँ पर हमारा लोअर केस है और ये हमारा अपर केस है। अपर केस के अंदर अब हम लिखते हैं इनट कैप। इनट कैप बेसिकली यूज़ होता है जिसके अंदर हमारा फर्स्ट करैक्टर अपर होता है और बाकी के सारे करैक्टर्स जो हैं वो क्या होते हैं, लोअर होते हैं। जिस तरह से ये हमारा स्मिथ है, एलन है, वार्ड्स है, जोन्स है। इसी तरह से हम इसको जॉब के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं कि जॉब के ऊपर हमारा क्या व्यू आता है। जॉब के ऊपर हमने अप्लाई किया तो जॉब के ऊपर ये देखें हमारा क्लर्क का सी वो बड़े करैक्टर्स में है और जो बाकी के फंक्शंस हैं वो छोटे करैक्टर्स में। सेलमैन के अंदर भी ऐसे ही है, मैनेजर के अंदर भी ऐसे ही है। ये हमारे फंक्शंस इस तरह से काम करते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है एल पैड। उसके लिए हमारा यूज़ होता है सेलेक्ट एल पैड। इसके अंदर हम ई नेम भी लिख सकते हैं। मसलन ई नेम के कॉलम के ऊपर हम अप्लाई करते हैं ई नेम कोमा, इसकी स्ट्रेंथ देंगे कि मसलन ये 10 तक हो अप्लाई हो या 20 करैक्टर्स के ऊपर 20 कोमा, फिर सिंगल कोटेशन, फिर हम कोई करैक्टर देंगे साइन देंगे जिस तरह डॉलर साइन, परसेंटेज या कोई एट द रेट, या हम परसेंटेज देते हैं परसेंटेज ब्रैकेट क्लोज फ्रॉम ईएमपी। ये देखें ये हमारे 20 करैक्टर्स के ऊपर उसने ये मेंशन किया है। ये ई नेम को डालकर टोटल ये 20 करैक्टर्स हैं। इसी तरह से हम इसको दोबारा से ऑपरेट करते हैं। हम इसकी जगह पे हम
डॉलर साइन दे देते हैं और इसकी लेंथ को कम कर देते हैं, मसलन 15 कर देते हैं। ये देखें, चेक करें, ये लेफ़्ट साइड पे आपके यूज़ हो रहा है और ई नेम के साथ हो रहा है। ई नेम मीन्स ई नेम को हमने लिखा हुआ है, ई नेम के साथ ये शो हो रहा है। इसी तरह से हम ये 15 टाइम्स उसने लिखा है। इसी तरह से हम इसके ई नेम की बजाय यहाँ पर खुद का या किसी का नेम लिख देते हैं, अली लिख देते हैं, अली के साथ अप्लाई होगा। ये चेक करें। इसी तरह से हमारा आर पैड हमारा यूज़ होगा, सेम है, मसलन इस साइड पे, ये इसकी ऑपोजिट साइड पे यूज़ होगा, राइट साइड पे। इन करैक्टर्स को, नेम के स्पेलिंग के करैक्टर्स को इन्वॉल्व करके टोटल ये हमारे 15 करैक्टर्स होंगे। अच्छा, इसी तरह से हमारे हम एल पैड और आर पैड का व्यू जो है वो सेम देखना चाह रहे हैं। उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम आगे इसके ऊपर इसके राइट साइड पे एल पैड एल पैड अरसलान कोमा 15 कोमा, ये हम ये साइड पे यूज़ कर देते हैं जी हैश का साइन। इसके साथ हमने कोमा लगा देना है और ये स्पेस को ख़त्म कर देना। अब हम व्यू देखेंगे, ये देखें, हमारे उसने अरसलान के लेफ़्ट साइड के ऊपर हैश साइन लगाया और अली के राइट साइड पे डॉलर साइन दिखाया। ये इस तरह से इसके व्यूज़ हैं। बहुत शुक्रिया आपका वीडियोस देखने का, और मेरी वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी किया करें। बहुत शुक्रिया आपका।